हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। हमारा आज का टॉपिक रहेगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन देखे और वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़े। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या हैं और एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। वर्बल कम्युनिकेशन में दो कम्युनिकेशन आते हैं, रिटन और ओरल। उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग पढ़ लिए और कैसे इफ़ेक्टिव हो, सारी चीज़ हम लोग पढ़ लिए उसके। अब जो हमारा अभी का टॉपिक है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है वो उसको हम लोग जानेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एज द नेम सजेस्ट, involve communicating without using words, written or oral. It involves the non-linguistic, without using language, transmission of messages. ये बोल रहा है कि जैसे हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल बोलकर या लिखकर जो मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं, भेजते हैं, जिसको कि वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, उस तरह से नहीं। इसमें हम लोग को वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। ये इन्वॉल्व करता है नॉन लिंग्विस्टिक। नॉन लिंग्विस्टिक दैट मीन्स विदाउट यूजिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज का यूज इसमें नहीं किया जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या किया जाता है? लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। ठीक है, लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता है, ये नॉन लिंग्विस्टिक होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये कैसे मतलब होता है। ठीक है, हम लोग जो भी ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसमिशन जो होता है उसमें क्या बोलते हैं कि जैसे हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में देखते हैं कि जैसे कि कोई इशारा से, जैसे आई कांटेक्ट से, ऐसे आई से एक्सप्रेशन होता है या ऐसे। ठीक है, मतलब गेस्चर, पोस्चर, इस तरह, माने इसमें लैंग्वेज का यूज ही नहीं होता है। जैसे फेशियल एक्सप्रेशन का हम यूज कर सकते हैं, गेस्चर का कर सकते हैं, आई कांटेक्ट का कर सकते हैं, पॉइंटिंग विद द फिंगर, ऐसे पॉइंट कर सकते हैं फिंगर का। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है कि हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं। चलिए हम इसको आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाते हैं। छोटा सा एग्जांपल समझाते हैं कि जब भी आप कभी कभी क्लास में या किसी से बात करते हैं तो अपना आई कांटेक्ट का यूज करते हैं या फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो कम्युनिकेशन हुआ, वार्तालाप हुआ, जो एक दूसरे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ, उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब उसमें कोई बातचीत नहीं हुआ, बट फिर भी अगला आदमी जो हमारा बात है, हमारा जो मैसेज है, उसको समझ में आ रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये क्या बोल रहा है? Non-verbal communication should be used to add to our verbal communication. This include facial expression, gesture, eye contact, pointing with the fingers, and pitch and tone of voice, among other things. तो हमको एक चीज़ याद रखना है कि वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का इस्तेमाल होता था। ठीक है, लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, उसमें ओरल और रिटन दोनों का हेल्प लिया जाता था। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन में मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए। यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जस्ट अपोजिट है कि इसमें लैंग्वेज का यूज नहीं होता है, नॉन लिंग्विस्टिक है, विदाउट लैंग्वेज मैसेज को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें जो इंक्लूड करते हैं मैसेज हम ट्रांसफ़र करने के लिए, वो क्या है? फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, आई कांटेक्ट, पॉइंटिंग विद द फिंगर, जैसे हम अभी बोले ना, फिंगर से पॉइंट कर रहे हैं ऐसे से। ठीक है, इस तरह से शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो सिग्नल हैं वो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने इस तरह के जो होते हैं बहुत जगह आप देखते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन ये सब का, आई कांटेक्ट का, मतलब चलते चलते और जब भी कम्युनिकेशन होता है तो इस तरह का वो हम लोग करते ही हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेथड
हम लोग अब पढ़ेंगे मेथड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मेथड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मेथड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? पहला, फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन। Facial expression. One tends to notice the expression on the speaker's face before listening to him speak, so we cannot undermine the important method of non-verbal communication. While there are various languages spoken across the globe, a sad face and happy face are universally similar and easily understood. आप कभी भी आप बहुत जल्दी रीड कर लेते हैं कि जैसे कोई गुस्से में होता है, एंग्री होता है, तो उसका भी फेस को आप रीड कर लेते हैं। कोई बहुत इमोशनली होता है तो उसका भी फेस को आप रीड कर लेते हैं, क्योंकि उसके फेस का उस तरह का फेस पे एक्सप्रेशन आ जाता है। अगर हैप्पी रहता है तो हैप्पी वाला फेस भी उसके फेस के एक्सप्रेशन पे रहता है, जिससे कि आप बिल्कुल आप समझ लेते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं फेशियल एक्सप्रेशन को। अब जैसे हम स्माइल थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा फेस को तो आप समझ पा रहे हैं। और हम मान लीजिए एकदम एंग्री हो गए, एकदम बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए, तब भी आप समझ जाते हो कि नहीं, आज सर थोड़ा एंग्री हुआ है, सैड है, गुस्से में है। ठीक है, तो रीड करना बहुत ज़्यादा, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन को रीड करना बहुत ज़्यादा ये नहीं है। अब जैसे आप ही लोग में बहुत सारे बच्चे कुछ को लेकर टेंस में रहते हो, तो फिर हम लोग भी रीड कर लेते हैं कि क्या हुआ, किस तरह का प्रॉब्लम है, तो बोलते हो कि नहीं आज मेरा पेट में दर्द दे रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो हम लोग समझ जाते हैं किस तरह का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फेशियल एक्सप्रेशन हम लोग बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। ठीक है, फिर है गेस्चर। विजिबल bodily action communicate particular message either in place of or in additional to speech. These actions are called gesture and include waving, pointing fingers, and movement of any part of the body. For example, looking at your watch is a sure sign of boredom and signal that you want the conversation to end. हम लोग गेस्चर में जब भी बातचीत करते रहते हैं, जैसे फिंगर्स को हम पॉइंट करते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि फिंगर को हम लोग पॉइंट आउट करते हैं बार बार जब भी कोई बात करना रहता है, कोई इशारा करना रहता है। तो हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन में ही कंटिन्यूसली नहीं बात करते, नॉन वर्बल में भी करते हैं। कभी कभी नहीं बोलने का मन करता है, जैसे कभी हुआ कि नहीं बोलने का मन किया, तो हम ऐसे शो करते हैं, चाहे लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, या बुक में ही हो या बोर्ड पे हो, तो हम ऐसे ऐसे इशारा करते हैं, पॉइंट करते हैं, तो पॉइंटिंग हुआ। फिर मूवमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर आपका बॉडी का कोई भी पार्ट मूवमेंट करके आप शो कर रहे हो तो वो गेस्चर हुआ। ये जैसे ऐसे इशारा कर दिए, ऐसे इशारा कर दिए, ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरह से तो वो सब चीज़ हुआ। और एंड दैट यू वांट द कन्वर्सेशन टू एंड। अब ये जैसे एक एग्जांपल लिया है कि जैसे आप अपने ऐसे देख रहे हैं, जैसे आप घड़ी पहने हुए ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, वो आपका तो मूवमेंट हुआ बॉडी का। ठीक, देखे, सिग्नल किए, और आप उसी इशारे से ऐसे कर दिए, 3 या 4 ऐसे कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से जो कम्युनिकेशन हुआ उसको गेस्चर मोड में बोलते हैं। और ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मेथड है। बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर। बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर दे थ्रू लाइट ऑन द पर्सन फीलिंग एंड एटीट्यूड। क्या है कि पर्सन के अंदर जिस तरह का एटीट्यूड होता है या फीलिंग्स होता है, वो उसको बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर बोलते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज में होता है कि जैसे पर्सन किस तरह से, मतलब बात कर रहा है, और किस तरह से बैठे हुए हैं, किस तरह का उसका बॉडी पोस्चर है, और क्या उसका एटीट्यूड झलक रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं ना, कभी कभी
कोई बहुत ज़्यादा बात करता है घमंड में तो उसको बोलते हैं कि बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, घमंड में बोल रहा है। कोई पर्सन हमसे बहुत सॉफ्टली बात करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि बहुत नाइस पर्सन थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, लग नहीं रहा था कि इतने बड़े इतने अच्छे, मतलब इतने बड़े पोस्ट पे होके इतने अच्छे से हम लोग से बात कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर, उनका एकदम। और जैसे हम लोग उसका बार बार जिक्र करते हैं कि कैसे बैठते, कितना लग रहे थे कि एकदम मतलब बहुत परफेक्ट लग रहे थे, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर, ठीक है एकदम। फिर क्या है, पारा पारालिंग्विस्टिक। पारालिंग्विस्टिक क्या है उसको हम लोग देखते हैं। पारालिंग्विस्टिक रेफर टू द वर्बल कम्युनिकेशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व लैंग्वेज but other factor such as tone and pitch of voice. The same sentence can be interpreted definitely depending on the tone of voice in which it is said. Paralinguistic क्या बोल रहा है कि paralinguistic refer to the verbal communication that does not involve language. ये इसमें वर्बल कम्युनिकेशन, पैरालिंग्विस्टिक जो होता है वो वर्बल कम्युनिकेशन को रेफर कर रहा है, बट ये जो है डज नॉट इन्वॉल्व लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वर्ड माने इस्तेमाल नहीं होते, बट अदर फैक्टर सच एज टोन एंड पिच ऑफ वॉइस। टोन, पिच, वॉइस जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारा वॉइस क्या है, पिच क्या है। द सेम सेंटेंस कैन बी इंटरप्रिटेड डेफिनेटली डिपेंडिंग ऑन द टोन ऑफ वॉइस इन विच इट इज सेड। और जैसे सेंटेंस होता है उसको इंटरप्रेट कर देता है, इंटरप्रेट मतलब उसको ट्रांसलेट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और ये डिपेंड होता है, डिपेंड करता है कि क्या है टोन, वॉइस, स्पीच पे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आई गेज। आई गेज, आई स्पीक वॉल्यूम्स इफ ए पर्सन सी समथिंग दे लाइक, द रेट ऑफ blinking is bound to increase as the pupils dilates. Maintaining eye contact when you speak is taken for honesty. Taken for honesty. हम लोग आई से देखते हैं, ब्लिंक करते हैं, हम लोग आई से बातें करते हैं, ऐसे करते हैं हम लोग आई को बार बार, जो इस तरह से हम लोग करते हैं ना, तो उसी को कैसे हम लोग मेंटेन कर लेते हैं बातचीत के करने के दौरान, किस तरह से ऑनेस्टी, उसी को बोल रहा है आई गेज। फिर क्या है, प्रॉक्सिमिक्स। proxemics. This deals with the study of a space through appropriate to be maintained while communicating with another person. What distance a person deems as appropriate will be based on this cultural background, social upbringing, familiarity with the person and other such factor. इसमें क्या बोल रहा है कि दिस डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पेस, स्टडी ऑफ स्पेस थ्रू अप्रोप्रिएट टू बी मेंटेन वाइल कम्युनिकेटिंग विथ अनदर पर्सन, जो हम अनदर पर्सन से बात किए करते रहते हैं। व्हाट डिस्टेंस ए पर्सन, इतना डिस्टेंस होता है, डिम्स एज अप्रोप्रिएट विल बी बेस्ड ऑन हिज कल्चरल बैकग्राउंड, सोशल अपब्रिंगिंग, familiarity with the person and other such factor। जैसे हम स्टडी से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं उसके लिए, और हम उसी दौरान किसी पर्सन से बात कर रहे हैं तो उस पर्सन और मेरे बीच क्या डिस्टेंस है, क्या कल्चरल बैकग्राउंड है, सोशल क्या है, क्या फैमिलियरिटी है उससे, उस तरह के जो वो प्रोसेस होते हैं कि किस तरह के हम डिस्टेंस मेंटेन करके कैसे बात कर रहे हैं, क्या हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उसी को प्रॉक्सिमिक्स बोलते हैं। ड्रेस एंड अपीयरेंस, ड्रेस एंड अपीयरेंस, your way of dressing and your appearance based on your choice of color, hairstyle, etc. can send out very strong message. That is why it is considered that you are appropriately dressed for the occasion. For example, you would dress
फॉर्मली फॉर ए जॉब इंटरव्यू। ये क्या बोल रहा है कि ड्रेस एंड अपीयरेंस, जैसे ड्रेस एंड अपीयरेंस क्या होता है कि जैसे आपका हेयर स्टाइल क्या है, आपका कलर क्या है, ठीक है, आपको किस तरह के कपड़े सूट करते हैं, ठीक है, तो आप वैसा ही चूज करते हैं, वैसा ही कलर का कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, जिससे कि आप थोड़ा अच्छे लगे, गुड लुकिंग लगे। लेकिन इंटरव्यू के लिए या जॉब के लिए अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें आपको फॉर्मल ड्रेस पहनना है, ठीक है, फॉर्मल के अलावा और कोई ड्रेस आपको नहीं पहनना है, तो आपको फॉर्मल ड्रेस ही अपनाना है, ठीक है, तो अप्रोप्रिएट क्योंकि है, ठीक है। तो ये ड्रेस एंड अपीयरेंस हो गया पॉइंट। नेक्स्ट है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स हम लोग देखते हैं। हैप्टिक्स इज द पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट कॉन्वे मीनिंग थ्रू फिजिकल कॉन्टेक्ट। टच कैन बी यूज टू शो सिंपैथी, अफेक्शन, फैमिलियरिटी एंड अदर इमोशंस। जैसे हम लोग हैप्टिक्स बहुत जब बेहतरीन पॉइंट है। ये हैप्टिक्स जो पॉइंट है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में है, जिसमें कि है कि हम हाथ मिलाते हैं, कांटेक्ट करते हैं, इमोशनली फीलिंग्स करते हैं, मतलब हम लोग उसके हाथ पे ऐसे ऐसे करते हैं, जब भी किसी का हाथ में लेकर ऐसे ऐसे उसके हाथ के जस्ट ऊपर में थोड़ा ये करते हैं कि नहीं सारा चीज़ मैंने कुछ हो बात है तो कि नहीं सब चीज़ ठीक हो जाएगा, जैसे किसी की तबीयत खराब या नहीं ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं, ठीक ठीक है। तो हम लोग जो टच करते हैं बिना बात किए हुए, जैसे सिंपैथी करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हैप्टिक्स। अब एडवांटेजेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग देखते हैं। एडवांटेजेज क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के? तो देयर आर फॉलोइंग एडवांटेजेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इनहांस वर्बल कम्युनिकेशन, ये इनहांस करता है वर्बल कम्युनिकेशन को। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ग्रेटली कम्प्लीमेंट वर्बल कम्युनिकेशन। एक्चुअली क्या करता है कि बढ़ावा देता है, मतलब उसको कम्प्लीमेंट देता है वर्बल कम्युनिकेशन को, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप समझते ही हैं कम्प्लीमेंट क्या होता है। जैसे हम किसी स्टूडेंट को कम्प्लीमेंट देते हैं, ठीक है, ग्रेटली कम्प्लीमेंट। सेकंड पॉइंट है इफेक्टिव सब्सटीट्यूट फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। ये इफेक्टिव सब्सटीट्यूट है वर्बल कम्युनिकेशन के। इन द केस ऑफ hindrance such as noise, non-verbal communication can be used। जहाँ पे लगता है आपको हिंड्रेंस होता है, नॉइज होता है, तो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करें। फॉर एग्जांपल, इन ए नॉइजी सिचुएशन प्लेसिंग द forefinger on the lips in a request to quiet down। जैसे हम लोग बोलते हैं ना ऐसे करके एकदम क्वाइट, साइलेंट, तो ये हम लोग जो होते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करते रहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ। फिर है इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल। द हियरिंग impaired will be able to communicate using non-verbal communication। जो बहुत सारे लोग जो नहीं सुन सकते हैं तो उनके लिए हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्विक communication, non-verbal communication requires no time for transmission and immediately reaches the recipient। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अगले तक जो मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं वो बहुत इमीडिएटली पहुंच जाता है, बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है। क्विक कम्युनिकेशन, तो ये एडवांटेज हुआ इनहांस वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन को भी बहुत बढ़ावा देता है, ठीक है। इफेक्टिव सब्स्टिट्यूट फॉर वर्बल कम्युनिकेशन, सब्स्टिट्यूट हो गया वर्बल कम्युनिकेशन का। इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हम लोग यूज करते हैं जो पीपल नहीं सुन सकते हैं,
बहुत सारे लोग हैं कि जिनको हम बोलते हैं बट नहीं सुन पाते हैं, तो हम उनको इशारा से समझाते हैं। और क्विक कम्युनिकेशन, और इतना बिना टाइम लिए बहुत फास्ट कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये सभी देखें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये एडवांटेजेस से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। अब हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेजेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लैक क्लैरिटी, आप क्लैरिटी की कमी हो जाती है थोड़ा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। वो क्या है, वाइल वर्बल कम्युनिकेशन हैज़ ए डेफिनेट मीनिंग विच कैन बी asserted by checking the dictionary. Non-verbal communication leaves a lot recipient understanding which can lead to distortion of fact. कभी कभी क्या होता है कि क्या बात है समझना है, वो बात बहुत क्लियरली नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो लैक क्लैरिटी हो जाता है। नॉट ए टूल फॉर कम्युनिकेटिंग टू ए क्राउड, क्राउड में कोई ऐसा टूल नहीं है जिससे हम बातचीत कर सकें भीड़ भाड़ में, ठीक है। Non-verbal communication cannot be used to communicate to a crowd at large. बहुत जहाँ भीड़ होता है वहाँ पे बात करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है। कैन नॉट सस्टेन ए लॉन्ग कन्वर्सेशन, बहुत ज़्यादा लंबा बातचीत करने के लिए ये सही नहीं है, सस्टेन नहीं कर पाता है, हम लोग नहीं कर पाएंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्कस डिटेल ऑफ ए मैसेज यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्या बात करेंगे, लैंग्वेज का यूज ही नहीं करना, कितना इशारा करेंगे, लॉन्ग टाइम नहीं बात कर सकते हम लोग, ठीक है। तो ये हुआ डिसएडवांटेजेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या पॉइंट हुआ फिर से बोल दे रहा है। लैक क्लैरिटी, नॉट ए टूल फॉर कम्युनिकेटिंग टू ए क्राउड। नेक्स्ट पॉइंट, कैन नॉट सस्टेन ए लॉन्ग कन्वर्सेशन। तो ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे से हैं और जो बिल्कुल क्लियर करते हैं। चलिए, जो हम बार बार बोलते हैं कि आप होमवर्क ज़रूर बनाएं और ज़रूर शो करें, एकदम जैसे आप लोग बना रहे हैं होमवर्क बहुत अच्छा लग रहा है, तो ऐसे ही होमवर्क आप बनाते रहें और दिखाते रहें। होमवर्क एकदम श्योर बनाएं। आपको जो भी पॉइंट होता है वो हम आपको भेज ही देते हैं, और बुक का भी जो पेज होता है वो हम आपको भेज देते हैं, जो कि आपको कहीं से भी पढ़ने में या क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में कोई आपको परेशानी नहीं होता है, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चलिए, थैंक यू।